यूपी में योगी सरकार 2.0 अब बस शुरू होने वाली है। शपथ के साथ ही योगी सरकार की 2.0 के साथ कार्यकाल शुरू हो जाएगा। इस बीच अभी भी जीत को लेकर चर्चा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विराट जीत योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी ने हासिल की, इसकी चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी लोग नुक्कड़ चौराहों पर इसको लेकर बात कर रहे हैं कि मोदी के साथ मिलकर योगी ने कैसे ये करिश्मा कर दिखाया और 1985 के बाद ऐसा हुआ कि वही सरकार रिटर्न हुई और वही मुख्यमंत्री जो 5 साल तक रहे वो दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं। और आपको बताते हैं कि भूमिका कई लोगों की रही, भूमिका संगठन के तमाम लोगों की रही। इस पूरी जीत में भूमिका मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की भी रही और उन्हीं कैबिनेट मंत्री में से एक हैं बीएल वर्मा, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। योगी सरकार की जीत में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रोहिलखंड में जीत के रणनीतिकार भी बीएल वर्मा को माना जाता है। बहुत बहुत स्वागत आपका बीएल वर्मा जी। धन्यवाद। ये प्रचंड जीत, ये विराट जीत, आपकी भूमिका पर हम बात करेंगे अगले सवाल के साथ, लेकिन पहले इस जीत पर कुछ हो जाए। क्या आप मानते हैं इस जीत का श्रेय और जीत के पीछे का आधार क्या रहा यूपी में? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह विजय अभियान 2014, 2017, 2019 और 2022 में जो चला है, इसमें मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की महान जनता और साथ ही साथ भाजपा के निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की। इसलिए ये जीत में भाजपा के निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं। बीएल वर्मा जी, आपने भी खूब बड़ी भूमिका निभाई रोहिलखंड में, अच्छा प्रदर्शन किया यहां पर बीजेपी ने। दूसरा चरण और 7वां चरण अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 चरणों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल कर आई, सबसे ज्यादा सीटें जीती। ये क्या बताता है? क्योंकि माहौल तो बताया जा रहा था बड़ा टफ कंपटीशन है, चुनौती है, अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए हैं, फिर भी ये बड़ी जीत के पीछे आपको क्या वजह लगती है? देखिए, मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं थी, योगी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हमने बिना किसी भेदभाव के जो नीचे तक देने का काम किया। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी 2017 से पहले, उस समय की जो गुंडागर्दी देखी थी, जिस तरह की सरकार में चीज़ें थी, वो जनता उससे त्रस्त थी। इसलिए 2022 के चुनाव में हम कह सकते हैं योगी जी के शासन में उन गुंडे माफियाओं को ठीक करने का काम किया। और साथ ही साथ कोरोना काल जैसे ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने लंबे लॉकडाउन में किसी गरीब का घर का चूल्हा न जले, एक भी दिन ऐसा आने नहीं दिया। तो मैं कह सकता हूं ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मैजिक है वो पूरे देश में आज हमने 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सरकार बनाने का काम किया है। और आने वाले समय में जो भी सरकारें, जो भी चुनाव होंगे उसमें भाजपा सरकार बनाएगी। और मैं कह सकता हूं कि हमने 2017 जिस तरह से प्रदर्शन किया था 2017 में, हमने वो रिपीट करने का काम किया है। लेकिन कुछ सीटें कम रह गई। बीएल वर्मा जी, रोहिलखंड में आपने क्या रणनीति अपनाई थी? वैसा ही प्रदर्शन दोहराने को मिले, वैसी ही जीत हो जो 2017 में हुई थी, तो आपकी कुछ विशेष रणनीति रही हो तो जरा बताइए। देखिए, ब्रज क्षेत्र का मैं 2017 में क्षेत्रीय अध्यक्ष था, उसमें रोहिलखंड भी आता है। तो उस समय हमने 65 में से 57 सीटें जीतने का काम किया था जी। और रोहिलखंड क्षेत्र में चूंकि बदायूं मेरा गृह जनपद है, आता है, बदायूं, सैजापुर, पीलीभीत तो बरेली, हमने 2017 में 25 में से 23 सीटें जीती थी। लेकिन आज के चुनाव में भी 25 में से हमने 20 सीटें जीतने का काम किया है। तो हम कह सकते हैं चाहे वो ब्रज हो, चाहे पश्चिम हो, या चरण हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चरण जो रहे, भाजपा सभी चरणों में आगे रही। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और जिस तरह से प्रदेश की जनता ने हमारा दोनों सरकारों का नेतृत्व स्वीकारा है और जो अच्छा काम किया था, विकास। बीएल वर्मा जी, एक छोटा सा सवाल बहुत संक्षेप में, अखिलेश यादव क्यों हारे? जरा एक संक्षेप में इसका जवाब। जी, अखिलेश यादव हमेशा 2014, 17, 19 और 22 में जिस तरह से झूठ बोलते रहे, जनता ने 2022 में उनके झूठ को बेनकाब करने का काम किया है।
और किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश का नेतृत्व अब स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि 2017 से पहले उनकी सरकार को प्रदेश की जनता ने देखा है। जी सर, बीएसपी की जो इकलौते विधायक जीत कर आए रसड़ा से, बीएसपी एक सीट पर टिकती थी, इसकी संभावना थी, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है और तमाम दूसरे लोग कह रहे हैं कि बीएसपी ने इस बार पर्दे के पीछे से बीजेपी की बी टीम बन के काम किया, इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। ये मैं कह सकता हूं कि बसपा ने अगर बी टीम कहे तो सपा की बी टीम हो सकती है, भाजपा की कोई बी टीम नहीं। और भाजपा तो अपनी जनता और कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ी है, और हमने जो नारा दिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, दोनों की जन कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के हमने नीचे तक देने का काम किया है। और हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे को चरितार्थ करके दिखाया है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जी, और कांग्रेस की अगर एक बार बात करें बीएल वर्मा जी, 2 सीटें मात्र, इतनी मेहनत, 2% करीब वोटिंग परसेंटेज पूरे ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज में से, ये क्या बता रहा है? कांग्रेस क्या वाकई में आपका जो लक्ष्य था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो आपने पूरा कर लिया है? कांग्रेस मुक्त भारत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारा दिया था, हम उसकी ओर काफी आगे बढ़ गए हैं। अभी कुछ जगह कांग्रेस रह गई है, उसका भी सफाया करना तय है, वो सफाया हो जाएगा। और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम इस विजय यात्रा को जारी रखेंगे और लगातार ये विजय यात्रा भाजपा की जारी रहेगी। बीएल वर्मा जी, कहा जाता है कि लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जब विपक्ष भी मजबूत होता है। यहां पर विपक्ष लगातार कमजोर होता चला जा रहा है, कोई टिप्स देंगे आप विपक्ष को? देखिए, विपक्ष की कोई नीतियां नहीं है। विपक्ष बेमेल गठबंधन करके और केवल भाजपा पर उल्टे सीधे आरोप लगा करके वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं। ठीक है, विपक्ष के तो जाना भी चाहिए, अगर नहीं जाएंगे तो फिर यही हश्र होता रहेगा। बहुत बात आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीएल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।